भारतीय संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं उनमें एक वादा सबसे खास है और वो है समानता का वादा। तो आज हम इसी वादे की गहराई में उतरेंगे, आर्टिकल 12 से लेकर 18 तक। अच्छा, जरा सोचिए, अगर एक नया देश बनाना हो तो वहां के लोगों से सबसे पहला वादा क्या करेंगे? क्या होगा वो एक सबसे जरूरी वादा? भारत के लिए ये जवाब एकदम क्लियर था, इक्वालिटी यानी समानता। और सच कहें तो यही वो फाउंडेशन है जिस पर हमारे लोकतंत्र की पूरी इमारत खड़ी है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं। तो समानता का इतना बड़ा वादा तो कर दिया, लेकिन इसे लागू करने से पहले कुछ ग्राउंड रूल्स तय करने जरूरी थे। सबसे पहला सवाल तो यही था कि भाई ये नियम मानेगा कौन, किसके लिए है ये नियम? और दूसरा सवाल ये कि अगर कोई इन नियमों को तोड़े तो फिर क्या होगा? तो देखिए, आर्टिकल 12 इसी पहले सवाल का जवाब देता है। ये द स्टेट यानी राज्य शब्द का मतलब बताता है। और मजे की बात यह है कि राज्य का मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, नहीं, इसका मतलब है सरकार का हर लेवल, पार्लियामेंट से लेकर आपकी लोकल पंचायत तक। ये सब हर नागरिक के फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। और दूसरे सवाल का जवाब कि अगर कोई नियम तोड़े तो यहीं पर आता है आर्टिकल 13, जो एक मजबूत शील्ड की तरह है। ये साफ साफ कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो नया हो या पुराना, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो वो कानून रद्द हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। मतलब ये कोर्ट्स को एक अंपायर जैसी पावर देता है जो किसी भी अनफेयर लॉ को आउट करार दे सकती है। तो अब जब ग्राउंड रूल सेट हो गए और अंपायर भी तय हो गया, तो संविधान अपने सबसे सीधे और पावरफुल वादे पर आता है, और वो है आर्टिकल 14, जो कहता है कि हर व्यक्ति कानून के सामने बराबर है। देखिए, आर्टिकल 14 का आइडिया बहुत सिंपल है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि कानून सबसे ऊपर है, सुप्रीम है। ये एक ऐसी छतरी की तरह है जिसके नीचे सब बराबर है। कोई अमीर हो या गरीब, किसी भी पोजीशन पर हो, कानून की नज़र में सब एक समान है। एक्चुअली आर्टिकल 14 के दो हिस्से हैं जो इसे और भी मजबूत बनाते हैं। पहला है इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिसका सीधा मतलब है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, नो स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर एनीवन। और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसका मतलब है कि एक जैसे हालात में सब पर कानून एक ही तरह से लागू होगा। यही तो है असली फेयरनेस। ओके, ये तो हुई कानूनी बातों की बात, लेकिन ये इक्वालिटी का वादा हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे दिखता है? आर्टिकल्स 15, 16 और 17 हमें यही समझाते हैं। आर्टिकल 15 सोशल इक्वालिटी की गारंटी देता है। ये एकदम साफ कहता है कि द स्टेट किसी भी नागरिक के साथ किसी भी पब्लिक प्लेस पर, जैसे दुकानें, होटल, कुएं, सिर्फ उनके धर्म, जाति, लिंग या जन्म की जगह के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी स्कूल किसी बच्चे को उसकी जाति की वजह से एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। सिंपल। अब आर्टिकल 16 इसी वादे को एक स्टेप और आगे ले जाता है, सरकारी नौकरियों तक। ये कहता है कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सभी नागरिकों को बराबर मौके मिलेंगे। यह क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, पहचान नहीं। अब बात करते हैं एक ऐसे आर्टिकल की जो सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म था। आर्टिकल 17, जो अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को जड़ से खत्म करता है। ये सदियों से चले आ रहे एक बहुत बड़े हिस्टोरिकल इनजस्टिस को मिटाने का एक बोल्ड स्टेप था। जरा संविधान के शब्दों पर ध्यान दीजिए, कितने पावरफुल और क्लियर हैं। ये सिर्फ अनटचेबिलिटी को खत्म नहीं करता, बल्कि इसे किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस करने को एक पनिशेबल क्राइम बनाता है। इससे पता चलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए कितने सीरियस थे। समानता की इस जर्नी में अब संविधान एक और रुकावट को हटाता है। ये वो रुकावट है जो कॉलोनियल एरा से चली आ रही थी, एक बनावटी ऊंच नीच की दीवार। और ये काम करता है आर्टिकल 18। ये द स्टेट को राजा, महाराजा या सर जैसे हेरिडिटरी टाइटल्स देने से रोकता है। मकसद बिल्कुल साफ था कि किसी की पहचान उसके काम से हो, किसी टाइटल से नहीं जो उसे विरासत में मिला हो। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि मिलिट्री और एकेडमिक ऑनर्स जैसे मेजर या डॉक्टर अलाउड हैं। क्यों? क्योंकि ये अचीवमेंट्स को दिखाते हैं, बर्थ को नहीं। तो आर्टिकल 12 से 18 तक हमने समानता के अधिकार का पूरा फ्रेमवर्क समझ लिया। चलिए क्विक रिकैप करते हैं ताकि सब कुछ आसानी से याद रहे। तो फटाफट देखते हैं। आर्टिकल 12 बताता है कि द स्टेट क्या है। आर्टिकल 13 हमारे राइट्स का प्रोटेक्टर है। आर्टिकल 14
कानून के सामने सबको बराबर करता है। आर्टिकल 15 भेदभाव को रोकता है। आर्टिकल 16 नौकरियों में बराबरी का मौका देता है। आर्टिकल 17 छुआछूत जैसी बुराई को खत्म करता है। और आखिर में आर्टिकल 18 स्पेशल टाइटल्स को खत्म करता है। बस यही है राइट टू इक्वालिटी का पूरा सार। और ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। देखिए, ये अधिकार हमें 70 साल से भी ज़्यादा पहले मिले थे। तो सोचने वाली बात ये है कि आज हमारी डेली लाइफ्स में ये अधिकार कैसे काम कर रहे हैं। समानता का ये वादा आज कितना पूरा हो रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।